गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे 4 का सी एंड सामूहिक चर्चा। आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षता अभ्यास 4। हम पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 4। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर 997 का क्यूब निकालना है। तो ऐसे का सवाल वैसे हम कर चुके हैं पिछले उसमें। 997 किसके नज़दीक है? 1000 के। तो 1000 से कितना कम है? 3 कम है, तो 1000 में से 3 घटा देंगे, पूरे का होल क्यूब। अब इसके लिए सूत्र क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब। सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये होता है ए बराबर क्या दिया हुआ है? 1000। बी बराबर क्या दिया हुआ है? 3। बस उठा के इस सूत्र में रख देंगे। ए की जगह क्या दिया हुआ है? 1000 माइनस बी की जगह ये पूरे का होल क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह 3 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे ए की जगह 1000 गुणे बी की जगह 3, फिर ए की जगह 1000 बी की जगह 3। बस क्या किए हैं, इसे पहले वैसे लिख लिए कितने के नज़दीक है। तो 1000 के नज़दीक है हमारा ये। तो 1000 में से कितना कम है? 3 कम है, तो 1000 में से 3 घटा दिए तो 997। अब इस सूत्र हमें पता है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब a बराबर क्या दिया हुआ है? a के स्थान पे यहाँ 1000, b के स्थान पे 3। बस a के स्थान पे 1000, b के स्थान पे 3 सब हर जगह रख दिया गया है। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ये 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो जब 3 बार गुणा होगा तो हर बार 3 जीरो बढ़ता जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 जीरो, 3 2 5 6 7 8 9। 3 के घाते 3 का मान क्या होगा? 27। गुणा कर दो 3 में, 3 का 3 त्रिका 9, 9 में 1000 का गुणा 9000 गुणे। अब 1000 में 3 कम हो जाएगा तो 997। इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा, गुणा करेंगे 9, 3 जीरो लगा है, 3 जीरो पहले हम लगा देंगे। 9 का गुणा करेंगे 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 में 9 का 9 9 81 81 6 87 हासिल 8, 9 9 81 8 89। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 7 में 0 जुड़ेगा, इसको सेम टू सेम उतार लेंगे। इसे जोड़ देंगे, 7 में 0 7, 2 में 0 2 0 रह गया, 0 वैसे, तो 3 7 9 8। अब इसे घटा देंगे, इससे हमें घटाना है, तो 10 में से 7 जाएगा, 3 9 9 में से 2 गया, 7 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 7 गया 2, 1 2 3 4 5 छठा 9 में से 9 गया 0,
1 2 3 4 5 6 7 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 वैसे बचा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर। ये थोड़ा नीचे लिख गया है। एक जी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पे। ये जो है दक्षता अभ्यास का पहला है। इसे घटा लेते हैं, सही घटा है ना। 3 5 6 7 8, 3 3 6 2 8 9 7 2 0 3 7 9 8। तो इसका मतलब एक 9 और आएगा। जब घटाएंगे 10 में 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, ये 9 बचा, ये 9 बचा, एक 9 कम था, ये आंसर आएगा। अब चलते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा दिया हुआ है 10.5 का होल क्यूब। नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चलते हैं सवाल नंबर अगले पे। अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा दिया है 10.5 का होल क्यूब। अब देखो 10.5 दिया है हमारा, तो 10.5 किसके नज़दीक है, 10 के। तो 10 से ज़्यादा है ना, 10 से कितना ज़्यादा है, 0.5 पूरे का होल क्यूब। इसमें सूत्र लगेगा प्लस वाला, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस पे a बराबर क्या दिया हुआ है 10 और b बराबर क्या दिया हुआ है 0.5। बस उठा के रख देंगे। a क्यूब a की जगह 10, तो 10 का क्यूब प्लस b की जगह क्या है 0.5 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे a की जगह 10, b की जगह 0.5, फिर a की जगह 10, b की जगह 0.5। 10 के घाते 3 का मान 1000, 5.5 के घाते 3 का, तो 5 के घाते 3 का मान क्या होगा 125, और दशमलव भी 3 अंक में आएगा, तो 1 2 3, इसके बाद दशमलव लग जाएगा। क्यूब कर रहे हैं, दशमलव हर बार एक बढ़ता जाएगा, 1 अंक का है, वर्ग करेंगे तो 2 अंक पे जाएगा, क्यूब करेंगे तो 3 अंक पे आएगा। अब इसका गुणा करेंगे, जब दशमलव का इसमें गुणा करेंगे 1 0 से, तो ये 10 है, ये दशमलव हट जाएगा तो केवल 5 हो जाएगा। 5 का इस पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 3 15, और दशमलव हट जाएगा 10 से जब गुणा होगा, और गुणे
और 10 में इसको जोड़ देंगे तो 10.5। 1000 प्लस 0.125 प्लस इसका गुणा कर देंगे 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 दाम 150, 150 में 7 जोड़ दे तो 157। एक अंक का दशमलव है तो एक अंक दशमलव हो जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे, क्या दिया है 1000। अब देखो इस पे दशमलव अंक के 3 अंक है, इस पे दशमलव नहीं है तो हम दशमलव लगा के 3 जीरो बढ़ा देंगे। दशमलव को दशमलव के सामने उतारेंगे 0, दशमलव के पहले वाली संख्या पहले, दशमलव के बाद वाली दशमलव के बाद। इसी प्रकार इसमें दशमलव कहाँ है, यहाँ है। दशमलव के पहले क्या है 7, 5, 1 है, दशमलव के बाद क्या है 5। अब इस पे दशमलव लगा है, 2 जीरो कम है 2 जीरो बढ़ा लो। ऐड करना है यहाँ ना, जोड़ना है तो जोड़ लेंगे। 5, 2, 5, 1, 6, 7 में 0, 7, 5, 0 में 1, 1, कितना हो गया हमारा 1157.625। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये भी हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे पे हम। 501 का फिर 9.5 का। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पर, मिट देते हैं इसे अब हम। अब हम आते हैं उसके तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर हमारा 501 का होल क्यूब। 501 का होल क्यूब। तो अब देखो 500 हमारा किसके नज़दीक है, 500 के। 501, 500 में अगर 1 जोड़ दें तो 501 हो जाता है, तो इसका होल क्यूब। यहाँ भी वही सूत्र, a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है। a बराबर क्या दिया हुआ है 500, b बराबर क्या दिया हुआ है 1, बस उठा के रख देंगे। a क्यूब दिया है तो a जहाँ है वहाँ हम रखेंगे 500, 500 का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे ए की जगह क्या है 500, बी की जगह क्या है 1, फिर ए की जगह क्या है 500, बी की जगह 1। अब 5 के घाते 3 का मान क्या होता है 5 5 25 पंचे 125। जीरो कितने हैं 2, तो 2 जीरो का जब इसमें वो करेंगे तो 2 3 6 जीरो।
1 के घाते 3 का मान 1, गुणा कर देंगे 5 तिहाई 15, 15 का नम 15 तो 1500 गुणे 501। हाँ, तो इसे हम सेम टू सेम उतार लेंगे। 3 3 6 जीरो है प्लस का 1, अब इसका इस पे गुणा कर देंगे 15, डबल जीरो लगा है, डबल जीरो वैसे लगा देंगे 15 एकन्नम 15, 15 पचे 75। अब इसे जोड़ लेंगे, सब प्लस में है तो सबको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे ऐसे जोड़ने का इसका तरीका है 1 फिर नीचे 0 0 5 1 5 7 जोड़ देंगे 1 0 5 1 5 7 5 2 1, कितना आएगा 125 75 1501, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे, नोट कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। आ गए हम चौथे नंबर सवाल पे, फर्स्ट का चौथा। क्या दिया हुआ है 9.5 का होल क्यूब, 9.5 का होल क्यूब। अब देखो 9.5 है, किसके नज़दीक है 10 से, तो 10 से कितना कम है 0.5। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा हमारा माइनस वाला, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a बराबर क्या दिया हुआ है 10, b बराबर क्या दिया हुआ है 0.5। बस सूत्र में रख देंगे, a बराबर हमें 10 दिया है तो 10 का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 0.5 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे a के जगह 10, b के जगह 0.5, फिर a के जगह 10, 0 के b के जगह 0.5। 10 के घाते 3 का मान 1000, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, इसे गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 गुणे घटा देंगे तो 9.5। 1000 सेम टू सेम वैसे उतार लेंगे, 0.125 माइनस इसका गुणा कर देंगे 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 नवैया में 135, 135 में 7 जोड़ देंगे तो 132।
42, एक अंक का दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव। अभी दोनों माइनस माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे। 142.5 में जोड़ना है। देखो दशमलव को दशमलव के सामने लिखो, जीरो है पहले दशमलव के तो जीरो लगा दो। दशमलव के बाद क्या है 1 2 5, दशमलव के बाद यहाँ कुछ नहीं तो जीरो बढ़ा देंगे। जोड़ना है जोड़ लो, 5 2 5 1 6 2 4 1। इसको सेम टू सेम 1000 माइनस ये कितना आया 142.625। अब 1000 में से हमें घटाना है 142 इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, 1 2 3 तो दशमलव लगा के 3 जीरो बढ़ा दे। दशमलव को दशमलव के सामने उतारेंगे, फिर 2 4 1 इधर 6 2 5 घटा दे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8। तो कितना आया 857.375। हो गया। हो गया, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर अब दूसरे पे। अब हम आते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। दूसरे का पहला में दिया मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में क्या दिया हुआ है x³ माइनस y³। इसका हमें मान ज्ञात करना है। दिया है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 और दिया है xy बराबर 21 21। सूत्र लगा देंगे a³ माइनस b³। सूत्र क्या होता है a³ माइनस b³ होता है a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। a की जगह x दिया है, b की जगह y उठा के सीधे रख देना है। तो हमें निकालना किसका मान है x³ माइनस y³। a की जगह x है, b की जगह y पूरे का होल क्यूब प्लस a की जगह x है, b की जगह y है, a की जगह x, b की जगह y। x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का मान क्या दिया है 4, पूरे घात 3 लगी है 3 प्लस 3 गुणे एक्स वाई का मान क्या है 21। x माइनस वाई की वैल्यू 4, 4 के घाते 3 का मान 64 प्लस, अब इसका गुणा कर देते हैं 21 चौक 84, 84 में
3 का, तो 3 चौक 12, 3 अठे 24, 1 25, कितना आएगा 252। जोड़ लो 4 2 6 6 5 11 2 हासिल 1 3, तो हमारा कितना आएगा 316। नोट कर लीजिए इसे भी। फिर इसके बाद चलते हैं इसका सेकंड नंबर, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर आ जाएंगे हमारे विकल्प वाले सवाल। अब चलते हैं इसके सेकंड नंबर सवाल में। सवाल नंबर 30, सेकंड नंबर इसका क्या दिया हुआ है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान निकालना है। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का, और P प्लस क्यू का मान दिया गया है 5, और पी क्यू की वैल्यू दी गई है हमारी 6। अब हम चलते हैं, यहाँ देखो प्लस वाला है तो प्लस वाला सूत्र लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। वैसे इसके होते दो सूत्र हैं, इस पे लगेगा हमारा यही जो हम लिख रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका एक सूत्र और होता है, लेकिन उसका यहाँ उपयोग नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं लिख रहे हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ है पी, बी बराबर क्यू, तो हमें निकालना है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। यहाँ पे रखेंगे ए के जगह पी और बी के जगह क्यू, क्यूब लगा है होल क्यूब, 3 गुणे ए के जगह पी, बी के जगह क्यू, ए के जगह पी, बी के जगह क्यू। पी प्लस क्यू का मान दिया है कितना 5, 5 के घाते 3, 3 गुणे पी क्यू का मान क्या दिया है 6, पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या, पी प्लस क्यू है, प्लस होता है यहाँ, पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा 5, 5 के घाते 3 का मान क्या है 125, 3 छंग 18, 18 पंचे 90, घटा देंगे 125 में से 90 गया 35, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चल रहे हैं दूसरे का तीसरा नंबर। अब हम सवाल नंबर इसी के थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं।
पार्ट नंबर 3 पे आ रहे हैं और क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 27x प्लस 27 और x बराबर क्या दिया हुआ है 3। ये दिया है तो हम लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। अब x जहाँ जहाँ वहाँ 3 रखना है, x है x की वैल्यू 3 घात 3 लगा है घात 3 लगा देंगे प्लस 9 गुणे x के स्थान पे 3 प्लस 27 गुणे x के स्थान पे 3 प्लस 27 3 की घाते 3 का मान 27 प्लस 9 गुणे 3 का वर्ग क्या होगा 9 प्लस 27 तिक्का 81 प्लस 27 प्लस 9 नवा 81 प्लस 81 प्लस 27 81 जोड़ देंगे तो 162 27 दूना 54 4 2 6 6 5 11 कितना आएगा 216। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सबको जोड़ दिए हैं। अब इसका चौथा नंबर सवाल नंबर चौथा। चौथा नंबर 64 x क्यूब प्लस 125 z क्यूब। इसका मान ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है 4x माइनस 5z 4x माइनस 5z बराबर क्या दिया हुआ है 16। एक्स जेड बराबर क्या दिया हुआ है एक्स जेड बराबर हमारा दिया हुआ है 12। अब देखो जिसका मान निकालना है उसे पहले यहाँ लिख दो 64 एक्स क्यूब प्लस 125 जेड के घाते 3। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो पहले ये घात 3 में है तो इसको भी घात 3 बना सकते हैं। कितने घात 3 होता है ये 4 के घाते 3 का मान तो 4x का होल क्यूब प्लस इसका क्यूब बनाएंगे 5z का होल क्यूब। अब हमें सूत्र लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए की जगह 4x बी की जगह 5z उठा के रख देना है। पहले इसको सेम टू सेम जिसका मान निकालना है उसे उतार लो। ए की जगह 4x प्लस बी की जगह 5z पूरे का होल स्क्वायर 3 गुणे ए की जगह 4x बी की जगह 5z ए की जगह 4x प्लस बी की जगह 5z
4x प्लस 5z कितना दिया है 4x प्लस 5z। इसे सवाल हमारा माइनस में दिया था, हम इसे प्लस में उतार लिए हैं। ये सवाल माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में दिया है तो माइनस में ही लगाएंगे। ये माइनस का फार्मूला भी लगेगा, a माइनस बी, ये यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, सवाल हम प्लस में उतार लिए थे, सवाल माइनस में दिया है, तो माइनस में दिया है तो हम माइनस कर देंगे। अब ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस। फोर एक्स माइनस 5z, 4x माइनस 5z क्या दिया है 16, 16 के घाते 3 प्लस 3 में 4 का 3 चौको 12, 12 पंचे 60, 60 यक्स जेड गुणे 4x माइनस 5z क्या दिया 4x माइनस 5z 16, 16 का वर्ग 256, 256 में 16 का गुणा 16 छक्का 96, 9 16 पंचे 80, 9 89, 8 16 दूना 32, 40 96, 40 96 प्लस 16 में 6 का 16 छक्का 96, यक्स जेड की वैल्यू क्या दिया हुआ है 12, 40 96 प्लस 12 का इसमें गुणा करेंगे तो बरछंग 72 की 2 हासिल 7, अब 12 में 9 का करेंगे 92 108, 108 में 7 जोड़ देंगे तो 115, 11,520 में जोड़ना है 4,096, 6 9 2 11, 5 1 6 4 1 5, 15,616, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब हम आ रहे हैं प्रश्न नंबर तीसरे पे। नोट कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। अब हम सवाल नंबर आ रहे हैं तीसरे पे। सवाल नंबर तीसरा, प्रश्न 3 से 9 तक के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तीसरे नंबर का सवाल है 1 माइनस वाई का होल क्यूब, 1 माइनस वाई का होल क्यूब ये है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर इसमें से मिलाना है, कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ सूत्र लगा दो a माइनस बी का होल क्यूब, वही सूत्र हमारा जो अभी तक लगाते आ रहे हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a की जगह 1 दिया है, b के जगह y दिया है, उठा के रख देंगे a तो 1 का क्यूब, b के जगह y का क्यूब माइनस 3 गुणे a गुणे b की जगह y, a की जगह 1 b की जगह y, तो 1 का क्यूब 1 y क्यूब माइनस 3 का नम 3 1 माइनस y, यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम मिलाते हैं इसमें से कौन विकल्प मिल रहा है, विकल्प नंबर तीसरा। तो हम लिखेंगे
विकल्प नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर चौथा 8 प्लस एक्स क्यूब, 8 प्लस एक्स क्यूब का मान ये हमें बताना है। तो ये देखो ये क्यूब बना है तो इसे भी क्यूब बना सकते हैं, कितने का 2 के घातीय 3 एक्स क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे हमारा सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इस पे दूसरा वाला सूत्र लगेगा, पहला वाला सूत्र नहीं लगेगा। तो देखो इसका दूसरा सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह 2, बी की जगह एक्स उठा के रख देंगे। ए की जगह 2 और बी की जगह एक्स, ए की जगह 2, बी की जगह एक्स, बस उठा के सूत्र में रख दिए। 2 प्लस एक्स, 2 का वर्ग 4, 2 में एक्स का 2x प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह हमारा एक्स है एक्स। तो ये हमारा जो है आंसर इसका होगा। ये हमारा दूसरा सूत्र है इसी का। अब इस पे आंसर देखते हैं कौन वाला मैच कर रहा है। 2 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमारा विकल्प नंबर इसका सेकंड से मैच खा रहा है, विकल्प नंबर सेकंड सही है। चार सवाल तक हो गए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। नोट कर लीजिए। जो लोग इसके पहले पार्ट ना देखे हों वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, वो उस पे जाके जरूर देखें। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तभी आगे का वीडियो समझ में आएगा। अब हम सवाल नंबर 5वें पे। 5वां हमारा 1 माइनस 27 पी का 1 माइनस 27 पी क्यूब, इसका मान हमें बताना है। तो इस पे भी हमें सवाल नंबर 4 जैसे ही है। इस पे कितने का, इसे 1 का क्यूब ये कितने का होता है 3b का होल क्यूब, ये 27 3 का क्यूब होता है। अब यहाँ पर हमें सूत्र पता हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस नहीं प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो दो सूत्र होते हैं तो इस पे दूसरा नंबर वाला लगेगा। ए की जगह 1 है, बी की जगह 3 पी उठा के रख देना है। ए की जगह 1, बी की जगह 3 पी, ए की जगह 1 वर्ग लगा है वर्ग, बी की जगह बड़ा कोष्ठक, ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है 3 पी प्लस बी की जगह क्या है 3 पी पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 पी से सेम टू सेम निकाल लेंगे, 1 का वर्ग 1 प्लस गुना करेंगे 3 एकम 3, 3 का वर्ग 9 पी स्क्वायर, यही हमारा आंसर। तो अब इसे देखते हैं इस पे कौन सा मैच कर रहा है।
1 माइनस 3p 1 प्लस, हाँ तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6वें पे। सवाल नंबर 6वां 2 प्लस एक्स का होल क्यूब, 2 प्लस एक्स का होल क्यूब, इसका मान बताना है। ठीक, तो इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ए की जगह हम क्या रखेंगे 2, बी की जगह यक्स, ए के स्थान पे हम रखेंगे 2 तो 2 का क्यूब प्लस बी की जगह यक्स का क्यूब प्लस 3 गुणे ए की जगह 2 बी की जगह यक्स, ए के स्थान पे 2 और बी की जगह यक्स, तो 2 का क्यूब 8 यक्स क्यूब प्लस 3 गुना 6 यक्स प्लस 2 प्लस यक्स। इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन में हमारा यहीं से मैच कर रहा है इसलिए आगे नहीं सॉल्व करेंगे। 8 यक्स क्यूब प्लस 6 यक्स प्लस 2 प्लस, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ऑप्शन के अनुसार हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन में अगर पूरा दिया होता तो हम पूरा सॉल्व करते। नोट कर लीजिए इसे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। अब इस पे 3 सवाल रह गए, 7, 8, 9, इसको भी बता देते हैं, बस ऑप्शन वाले ही हैं। उसके बाद ये चैप्टर ही ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 अगले वीडियो में। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7वें पे। 7वां हमारा दिया है 1 प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर का मान हमें बताना है। सीधे से इसका सूत्र लिखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए बराबर क्या दिया हुआ है 1, बी बराबर 2x, बी बराबर 2x और सी बराबर हमारा दिया हुआ है y, उठा के रख देंगे। ए की जगह क्या है 1 का स्क्वायर, बी की जगह 2x पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी, सी की जगह y स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए की जगह क्या दिया हुआ है 1 और बी की जगह क्या दिया है 2x प्लस 2 गुणे बी की जगह क्या दिया हुआ है 2x और सी की जगह y प्लस 2सी की जगह y और ए की जगह 1। अब हम 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 x स्क्वायर y स्क्वायर का y स्क्वायर, 2 दूना
4x प्लस 2 दूना 4xy, इसमें गुणा कर देंगे 2 एक कम 2y। अब देखते हैं कोई आंसर मैच किया इससे। ऑप्शन नंबर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x प्लस 4xy 2y। ऑप्शन नंबर पहला ही मैच किया है, तो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सवाल नंबर 8वें पे आते हैं हम। आठवां नंबर दिया है a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का सही रूप है। क्या दिया हुआ है? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसका सही रूप बताना है। तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम उतार लेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 दोनों में है, 3 कॉमन ले लेंगे। a दोनों में है, a b इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे। 3 निकल गया, a के घाते 2, एक घात निकल गया, एक घात बचेगी, b निकल गया प्लस 3 निकल गया, a भी निकल गया, b के घाते 2 है, एक b बचा। तो यही हमारा क्या होगा इसका सही रूप। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला, 8वें का पहला भी, इसमें भी लिखेंगे ऑप्शन नंबर पहला सही है। इसके बाद आते हैं 9वें नंबर में। वैसे 9वां नंबर सवाल भी हमारा सूत्र ही है। सवाल नंबर 9, a माइनस बी का होल क्यूब, ये तो हमारा सूत्र ही है। a माइनस बी का होल क्यूब सूत्र क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसमें से देखो कौन मैच कर रहा है, सेकेंड नंबर, तो हम लिख देंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हमारा ये चैप्टर नंबर 4 खत्म हुआ। ठीक, अब हम अगले दिन चलेंगे अब चैप्टर नंबर 5 पे। 4 हमारा खत्म हुआ है। यदि 4 तक में कोई किसी को डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए।